अमेरिका की सेना एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ फुल स्केल जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ उसकी एक बड़ी टुकड़ी साउथ कोरिया पहुंचकर सैन्य अभ्यास कर रही है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की पावरफुल बहन किम यो जोंग ने कहा कि इस हफ्ते शुरू हुए अमेरिका दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास एक उकसाने वाला और आक्रामक युद्ध अभ्यास है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो ये जानकारी मंगलवार की 10 मार्च को नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया KCN ने दी। किम यो जोंग ने अपने बयान में कहा कि हर साल होने वाला फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास ये दिखाता है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरिया के प्रति हमेशा से दुश्मनी वाली नीति रही है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की स्थिरता खराब होगी। किम ने कहा कि साउथ कोरिया में हो रहे इन अभ्यासों में साउथ कोरिया और अमेरिका के 18,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास दिन और रात नॉर्थ कोरिया की जमीन, समंदर, हवा, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र के आसपास किया जा रहा है। साउथ कोरिया चाहता है कि 2030 में राष्ट्रपति ली मे योंग के कार्यकाल खत्म होने से पहले अमेरिका से सैन्य कमान का हस्तांतरण पूरा हो जाए। यह सैन्य अभ्यास उस बयान के करीब एक महीने बाद हो रहे हैं जब किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक में कहा था कि वो अपने देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को और बढ़ाने पर ध्यान देंगे। अमेरिका ईरान को अपना दुश्मन मानता है और उससे जंग छेड़कर वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को मौत के घाट उतार दिया। एक और ऐसा देश है जिसे अमेरिका अपने टारगेट पर रखता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल पर उस पर हमले की धमकी भी दी थी। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। सवाल उठ रहा है कि क्या अयातुल्ला अली खामेनी के बाद अमेरिका के निशाने पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आएंगे? ये सवाल इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि अमेरिका ने सोमवार को 9 मार्च को नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी और दुश्मन देश साउथ कोरिया के साथ एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया जिसमें हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी बढ़ते हुए युद्ध में शामिल है। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि फ्रीडम शील्ड नाम के सैन्य अभ्यास में उनके देश के लगभग 18,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास 19 मार्च तक चलेगा। साउथ कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना ने अभी ये नहीं बताया कि इस अभ्यास में कितने अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं। दोनों देशों का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब साउथ कोरिया की मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई में मदद के लिए साउथ कोरिया से कुछ सैन्य संसाधन खाड़ी क्षेत्र में भेज रहा है और इसीलिए ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। लेकिन किम जोंग उन की बहन ने ये एक बड़ी बात कही है कि हमें उकसाने वाली कार्रवाई मत करिए, हम भी इतने सक्षम हैं कि अमेरिका से सामने से लोहा ले सके।